जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं टॉप 40 स्टैटिक जीके लाया हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए समय को विलंब न करते हुए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है। तो भारत का पहला पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पीएनबी बैंक में किन दो बैंकों का विलय हुआ है। तो देखिए, इसमें यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक का विलय हो गया है पीएनबी बैंक में। देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है कि नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई थी। तो देखिए, शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है। तो राम सुतार जी वास्तुकार हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा किस देश की है। तो कनाडा की है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि काकरापारा परमाणु संयंत्र किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है 7 कि जम्मू कश्मीर में अस्थायी नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में था। तो 35A में था अस्थायी नागरिकता का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिंधु जल समझौते की मध्यस्थता किसने की थी। तो ये किया था विश्व बैंक ने मध्यस्थता किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गांधी जी ने भारत लौटने पर सत्याग्रह कहाँ से किया था। देखिए, तो ये किए थे चंपारण बिहार से ये सत्याग्रह किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में कौन सी उपाधि त्याग दी थी। तो केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला है कि अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो देखिए, ये किया जा रहा है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये है तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि दक्षिण का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। तो कोयम्बटूर शहर को दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि असम का शास्त्रीय नृत्य कौन है। तो सत्रिय असम का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि असम की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। तो देखिए, सैयदा अनवरा तैमूर असम की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किसे क्रिस्टल अवार्ड दिया गया है। तो देखिए, ये दीपिका पादुकोण को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है, क्रिस्टल अवार्ड। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है कि हींग की खेती भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में किया जा रहा है। तो देखिए, ये किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है कि 100% हर घर जल वाला राज्य कौन बना है। तो ये बना है आपका गोवा बना है राज्य, हर घर जल वाला राज्य। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश ये बना है भारत का पहला राज्य। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कोरोना वैक्सीन के लिए भारत देश में टीकाकरण अभियान कब चालू हुआ था। देखिए, तो चालू हुआ था भारत में 16 जनवरी 2021 ईस्वी से चालू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हेम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किसके सहयोग से भारत में खोला गया था। देखिए, तो हेम तेंदुआ संरक्षण केंद्र नीदरलैंड के सहयोग से भारत में क्या किया गया था, तो खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है कि लोकलेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो ये होते हैं 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के, 15 7 22। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। 25 दिसंबर 2014 से ये स्टार्ट हुआ था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है कि विश्व का पहला टीका किसके द्वारा बनाया गया था। देखिए, तो ये एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाया गया था। ये कौन सा किस चीज़ का टीका था। तो चेचक का टीका था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या टोटल कितनी है। तो देखिए, भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या 10 है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी कौन है। तो देखिए, 10वीं नवीनतम महारत्न कंपनी है पावर ग्रिड कारपोरेशन, पावर ग्रिड कारपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 27 है कि चीन का शोक किस नदी को कहते हैं। देखिए, हुआंगहो नदी या हुआंगहो नदी को पीली नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश पर तैयार की गई। तो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये सिफारिश की गई है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो देखिए, इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि आयुष्मान भारत योजना कब आरंभ हुआ था। तो देखिए, ये आरंभ हुआ था 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से ये आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत की पहली आयुष्मान बेबी कौन थी। तो इसका नाम था करिश्मा। कौन थी पहली आयुष्मान बेबी। तो इसका नाम था करिश्मा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 63 में यह है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि हिमाचल प्रदेश के किस रुमाल को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो ये दिया गया है चंबा रुमाल को
जीआई टैग। क्वेश्चन नंबर 34 है कि बकरवाल जनजाति किस राज्य का है? तो बकरवाल जनजाति जम्मू कश्मीर राज्य का है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि किस सिस्टम के तहत दुनिया का सारा बैंक एक दूसरे से बातचीत करते हैं? किस सिस्टम के तहत दुनिया का सारा बैंक एक दूसरे से बात करते हैं? तो देखिए ये सिस्टम है आपका स्विफ्ट सिस्टम। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है कि टेस्ला कंपनी जो है किस देश की कंपनी है? तो ये है देखिए अमेरिका की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि सिटी चौक का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो भारत माता चौक कर दिया गया है। सिटी चौक का नाम बदल कर भारत माता चौक। क्वेश्चन नंबर 38 है कि लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने का प्रस्ताव किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो देखिए अभी हाल ही में जया जेटली की समिति पर लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 है कि इसरो ने ब्राज़ील के सैटेलाइट अमेजोनिया फर्स्ट को किस यान से भेजा था? तो देखिए ये भेजा था PSLV-C51 से भेजा था। क्वेश्चन नंबर 40 है कि किस मशीन के द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाया गया है? तो देखिए ये बोला है कि किस मशीन के द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाया गया है? तो देखिए ये है मॉक्जी मशीन के द्वारा क्या बनाया गया है? तो मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाया गया है। मंगल ग्रह पर क्या बनाया गया? ऑक्सीजन बनाया गया है। दोस्तों वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।